वेलकम टू आवर चैनल। मैं आपको हिंदी शॉर्ट हैंड पढ़ा रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको फर्स्ट प्लेस के वोवल सिखाए थे, जिसमें आपको फर्स्ट प्लेस के शब्द चिन्ह और वाक्यांश भी पढ़ना है। आज मैं आपको थर्ड प्लेस के वोवल सिखा रही हूँ, तो मैं आज आपको स्टार्ट करती हूँ थर्ड प्लेस के वोवल। थर्ड प्लेस के वोवल कहाँ बनेंगे? थ्रू द लाइन एंड लास्ट में वोवल अप्लाई होगा, जिसे हम तृतीय स्थान स्वर भी कहते हैं। पहले हम पढ़ते हैं डॉट का डार्क वोवल, जिसका साउंड लॉन्ग जा रहा है, वो है हमारा बड़ी ई का। जैसे कि ठीक, देखो मैंने थ्रू द लाइन बनाया और क से पहले वोवल आ गया। सेकेंड हम पढ़ते हैं डॉट का लाइट वोवल, जिसका साउंड शॉर्ट जा रहा है, वो है हमारा छोटी ई का साउंड। जैसे कि तिल, बिल। नेक्स्ट डैश का डार्क वोवल, जिसका साउंड हैवी जा रहा है, वो है हमारे बड़े ऊ का साउंड। जैसे कि मूली, नेक्स्ट डैश का लाइट वोवल, जिसका साउंड शॉर्ट जा रहा है, वो है हमारे छोटे ऊ का साउंड। जैसे कि लुक। तो ये क से पहले आ गया। अब इसमें हमने 4 प्रकार के वोवल सीखे। डॉट का डार्क वोवल, जिसका साउंड बड़ी ई का साउंड आ रहा है, जैसे कि ठीक, तो के से पहले आ गया। डॉट का लाइट वोवल, जिसका साउंड शॉर्ट जा रहा है, छोटी ई का साउंड आ गया, तिल। डैश का डार्क वोवल, जिसका साउंड बड़े ऊ का आ गया, डार्क वोवल, जैसे मूली, इमली, ऐसे छोटी ई का साउंड आ गया। नेक्स्ट है हमारा डैश का लाइट वोवल, जिसके छोटे ऊ का साउंड है, लुक, टुक। तो हम ये बना सकते हैं लुक, टुक। अब लेकिन अब हमारा वर्ड यहाँ पे क्यों लग रहा है वोवल का साउंड सेकंड कॉन्सोनेंट के पहले? इसका रूल है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि तिल, अब आप कहोगे कि मैम त को फॉलो कर रहा है, तो आपने त पे क्यों नहीं लगाया? इसका ये रूल है कि जब भी दो कॉन्सोनेंट के साउंड पे दो कॉन्सोनेंट के वोवल के बीच में थर्ड प्लेस का साउंड आ रहा है, तो हम सेकंड कॉन्सोनेंट के बिफोर पे लगाते हैं। क्यों? अगर मैं यहाँ लगा दूँ त के बाद, तो यहाँ पे एक तो दिखाई नहीं देगा, हमसे रीड नहीं होगा। दूसरा ये रीज़न है कि अगर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ वोवल, तो वो त का तो थर्ड प्लेस हो जाएगा, लेकिन वो ल का फर्स्ट प्लेस होगा। इसी कारण की वजह से हम जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में थर्ड प्लेस का साउंड आता है, तो हम सेकंड कॉन्सोनेंट के बिफोर पे लगाते हैं। इससे क्या होता है? तिल। तो तिल, तो त के बाद सुनाई दे रहा है, ल से पहले भी आ गया, तो त के बाद भी चला गया और ल के पहले भी आ गया, इसलिए सेकंड कॉन्सोनेंट के बिफोर पे लगते हैं हमारे थर्ड प्लेस के वोवल के साउंड। क्लियर है? एक और छोटा सा रूल है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे अगर मिलो है, अगर मिलो है, तो हम सिंपल ऐसे करके मिलो बना देंगे, ठीक है, ओ का साउंड। लेकिन कभी भी हमारे लास्ट वाले वोवल के साउंड मिलो, उसके साथ तो कोई साउंड आता है, मिलो, ओ का साउंड आ गया,
मिली, ई का साउंड आ गया है, तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मिलो, तो यहाँ पे ओ के साथ अंक की बिंदु का भी साउंड आ रहा है। अगर ये वाला साउंड भी आ जाए तो इस केस में क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा स्ट्रोक जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम छोटा सा डैश लगा देते हैं। जैसे कि अगर सिंपल भो लिखा है तो भो तो बन जाएगा, लेकिन आ जाए भो, ओ की बिंदु की साउंड आ रही है, तो इस केस में हम उसी डायरेक्शन में एक डैश लगा देंगे। तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा जो बिंदु का साउंड आया अंक का, तो उस केस में हम ये डैश उसी डायरेक्शन में लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे आज थर्ड प्लेस रोल कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच।